पी 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 क्यू डैश पी क्यू क्यू डैश डैश पी क्यू डैश क्यू। इसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ क्यू एक बार था, यहाँ क्यू दो बार है। अब मुझे लगा ये क्यू तीन बार बन सकता है, एक से दो और दो से तीन। अगर यहाँ क्यू आता तो मैंने देखा किस ऑप्शन में लास्ट में क्यू है, तो मुझे तीन ऑप्शन मिले, यानी कि मुझे अपनी थ्योरी सही लगी। अब मैंने सोचा ये क्यू बढ़ रहे हैं तो पी भी डेफिनेटली बढ़ रहे होंगे। अगर ये एक बार पी है तो यहाँ पे दो बार पी होगा और यहाँ पे तीन बार पी होगा, तो ऑप्शन मिला पी 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 क्यू। समझ आया? यस और नो? यस सर। यस। और इन क्वेश्चनों को समझने का एक ही तरीका है, आप बहुत सारे क्वेश्चन करो। देखो मैंने अपने आप में, देखो मैंने जब सीखा था ना तो मैं हर चीज की बताता हूँ, सिलोजिज्म को ले लो या इसको ले लो या किसी भी चीज को ले लो। मैंने एक टारगेट बनाया था कि रात को सोने से पहले 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के करूंगा, 5 मिसिंग के करूंगा, और एक एसएससी में ना रीजनिंग में एक बॉक्स वाला क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ नंबर लिखे होते हैं, एक गायब होता है। ये बताओ 5 ये करूंगा, मैट्रिक्स प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग इसे। और जब तक ये 5 क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। बस अब मेरे को आदत पड़ गई, और जैसे नॉवल पढ़ने की आदत होती है ना नहीं हो तो, और फिर मुझे मजा आने लग गया। तो आपको भी देखना है कि आप चीजों को कैसे डील करोगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। चलो अगला, ए डैश बी ए बी डैश डैश बी सी डी डैश सी डैश सी डी ई। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4 ए सी ए बी। आंसर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना? कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि आंसर आपके पास है तब बताया जादू जनार्दन। ऐसा नहीं है, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरा दिमाग भी शार्प रहे मेरे साथ। चलो फटाफट बताओ कौन बताएगा, देखते हैं। सर फोर्थ। Okay, fourth. I think fourth is correct. Let's check. यस। C A A B। चेक करते हैं। A A B, अगर इस A को पहले कलेक्ट करते हैं तो A B A B C A B C D A B C D। समझ आया किसी को? यस। बाकी एक को समझ आया कैसे करा हमने? चार ऑप्शन लिख के दिखाओ दीप्ति जी। चारों ऑप्शन लिख के करके दिखाऊं, यस और? नहीं सर ये हो गया। चलो गुड। सर वन फर्स्ट। Okay, I think so first is answer. Check, let's check it. Okay. If that's लगा तो P Q तो 5 P 4 Q 3 टाइम R 2 टाइम S। हाँ यस। Okay. P कितने 5, Q कितने 4, R कितने 3, S कितने 2, 2 3 4 5।
बाकी दो को क्लियर है, यस और नो? Yes. देखो अब आप ये नहीं समझ रहे हो कि हम तो आंसर वेरीफाई करते हैं, लेकिन आपको पेपर में ये करना पड़ेगा। तो पेपर में करने का देखो दीप्ति जी बात वही घूम के आई इस वाले को करने के लिए। अच्छा, जिन्होंने आंसर बताया था वो बताए कैसे बताया था, वैल्यू प्लेस करके बताया था, यस और नो? सर ऐसे ही बताया था 5 टाइम 4 टाइम 3 2 करके। सर पी ये यहाँ 4 पे बार। रख के, हाँ तो बस यही चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है और आप सीख जाओगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, दीप्ति जी बताओ दोबारा ये। नहीं सर ये वाला हो गया था। ए डैश ए बी डैश सी डैश सी डी डैश। तो ऑप्शन नंबर 1 ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। सर सेकंड ABCD। क्या था सेकंड? ओके, बाकी कोई? चलो सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड ऑप्शन को रखते हैं, ए बी सी डी, ट्रिपल ए, डबल बी, ट्रिपल सी, डबल डी। तो ये पैटर्न हो सकता है कि पहला अल्फाबेट 3 बार है, दूसरा अल्फाबेट 2 बार है, फिर तीसरा अल्फाबेट 3 बार है और चौथा अल्फाबेट 2 बार है। समझ आया, यस और नो? किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर किसी को इस तरीके के क्वेश्चन में परफेक्शन पानी हो ना, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। वो तरीका ये है ना कि जो बैंकिंग का पेपर होता है, बैंकिंग में चाहे क्लर्क में चले जाओ चाहे पीओ में चले जाओ, बैंकिंग के पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग के पेपर में हर बार 5 क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम 3 तो आते ही हैं। तो अगर आपने उसके सेट लगाने शुरू कर लिया और उसके क्वेश्चन करने लग गए तो आप कर लोगे। ये तो सारे आसान है क्योंकि यहाँ सेंस हो रहा है, उसमें लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सेंस नहीं हो पाते। Which one answer? सर फर्स्ट। Okay, I think option number first. Anyone else? मेरा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और कोई? कोई और? कोई और? फर्स्ट बता दीजिए। हाँ. चलो, अच्छा देखो, मैंने आपको एक लाइन कही थी अभी कि कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं जिसमें सेंस बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ टफ होते हैं जिसमें सेंस नहीं होता। तो देखो कैसे करना था। देखो मैंने सोचा अगर मैं इसको बी को यहाँ रख दूं 3 बार बी हो जाएगा, 3 बार बी तो 3 बार ए होना चाहिए, यहाँ ए हो गया 3 बार ए। अब मैंने ट्रैक पकड़ लिया, 3 बार बी 3 बार ए, फिर 2 बार बी 2 बार ए। ये बी को यहाँ रखूंगा 2 बार बी, फिर इस ए को यहाँ रखूंगा 2 बार ए, फिर इस बी को देखो ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी।
हाँ जी सर, हो गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। नो सर। नहीं सर। ओके गुड। मैं आपके साथ कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग जितना एक्सरसाइज करे उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। आप लोग भी साथ साथ कोशिश करो। पी 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 पर पी पी क्यू डैश क्यू डैश पी क्यू डैश डैश पी क्यू डैश एस टी। ऑप्शन नंबर 1 पी पी आर आर एस। ऑप्शन नंबर 2 पी क्यू पी पी आर। ऑप्शन नंबर 3 पी आर आर एस आर। ऑप्शन नंबर 4 पी पी आर एस एस। सर फर्स्ट। ओके, किसी ने कहा फर्स्ट। और एक मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। ओके, चलो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। हम यहाँ रखते हैं पी, यहाँ रखते हैं पी, यहाँ रखते हैं आर, आर और एस। चेक करते हैं। ये अगर पहले पी को हटा दें, पी क्यू पी क्यू पी क्यू सर गलत है, पी क्यू गलत है। सेकंड। गलत है पहला। सर सेकंड, सेकंड लग रहा है। हाँ। ओके, चेक करते हैं। देखो सेकंड रखते हैं। अब पेपर पे आप पे इतना समय नहीं होगा, तुक्के मारो। पी क्यू पी पी आर। चेक करते हैं। तो अगर मैं ऐसे देखता हूं डबल पी, चलो पहले पी को हटाओ, पी क्यू, फिर क्यू को हटाओ, पी क्यू, फिर सर थर्ड होगा। सर थर्ड। थर्ड नहीं होगा तो फोर्थ ही होगा। चलो थर्ड वाला देखते हैं। पी आर आर एस आर। पी आर एस पी क्यू आर। पी क्यू आर पी, पी को हटाओ, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी। हाँ, पी को हटाया, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी। अब ये तो हमने क्या करा कि आपने चारों ने कहा कि ऐसे ऐसे करो, मैं ऐसे ऐसे करता चला गया। दीप्ति जी, मैं अभी भी कह रहा हूं सबसे आसान तरीका है, जिसको बिल्कुल मुश्किल हो रही है। देखो सबने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन का एक नंबर है। आपने कैसे करा कोई नहीं पूछेगा, नंबर सही या गलत होगा। जिसको जरा भी मुश्किल हो रही है वो चारों ऑप्शन लिख के करे, बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे करते, देखो पी पी क्यू डैश क्यू डैश पी क्यू डैश डैश पी क्यू डैश एस टी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब मैंने क्या देखा, हम कैसे देखते हैं कि सबका पहला ऑप्शन तो पी ही है भाई, तो ये डेफिनेट है कि यहाँ पी आएगा। ये बात क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, जी अब सर। ये जो पहला वाला, गुड, और ये पहला वाला पी आया है ना, ये आपको हिंट देगा बहुत सारी चीजों का। किस चीजों का हिंट दे रहा है, देखो आपने देखा अगर मैं इस पी को हटाता हूं ये पी क्यू हो गया। फिर पी क्यू, अगर आपको ये लग रहा है कि पी क्यू रिपीट हो रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये पी क्यू है, फिर ये पी क्यू रिपीट हो रहा है, फिर पी क्यू, ये फिर पी क्यू। लेकिन आपने एक चीज थोड़ी सी सोचनी चाहिए थी, क्या कि भाई इस पी क्यू और इस पी क्यू के बीच में एक गैप आ रहा है और इस पी क्यू और इस पी क्यू के बीच में 2 गैप आ रहा है। तो अब ऑप्शन में देखना था क्या था। तो अगर आपने सोचना था कि इधर एक गैप आ रहा है, इधर 2 गैप आ रहा है, और इसके बाद
तीन गैप मतलब तीन पोजीशन है जिसमें से दो पोजीशन भरी हुई है, तो दोनों पोजीशन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, एस टी। आपने थोड़ा सा सोचा पी क्यू आर एस टी, तो आपको लगा कि हाँ ये आर हो सकता है। ये लिखते ही आपके दिमाग चलना चाहिए था कि ये पी क्यू है, सॉरी ये पी क्यू है, ये पी क्यू, ये क्या कर दिया, हाँ ये पी क्यू है, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट को, पी क्यू, हाँ ये पी क्यू है, ये पी क्यू आर होना चाहिए, ये पी क्यू आर के साथ एस होना चाहिए, और वो पी क्यू आर एस टी। तो हमने कैसे सोचा कि हमने देखा कि पी क्यू एस टी, तो यहाँ आर बन सकता है पेयर में। अब देखा किस ऑप्शन में लास्ट में आर है, तो मुझे ये दो ऑप्शन में लास्ट में आर मिल गया, तो ये दोनों तो मेरे हट गए, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ देखा आर रखते ही ये मेरा पी क्यू आर एस टी बन गया, तो मुझे समझ आ गया कि अगर ये पी क्यू आर एस टी है तो ये डेफिनेटली पी क्यू आर एस होगा, और अगर ये पी क्यू आर एस है तो ये डेफिनेटली पी क्यू आर होगा, और इससे मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर है। ये है सही तरीका जो आपको करना चाहिए। लेकिन मान लो किसी को इस तरीके में दिक्कत हो रही है, तो वो इसे ना, सबसे आसान तरीका क्या था कि चारों ऑप्शन लिखता, चारों ऑप्शन को इसमें रख देता और आंसर निकाल लेता। इस तरीके में समय ज्यादा जाएगा। लेकिन मान लो दो कैटेगरी है, एक बच्चा है जिसपे समय बचा हुआ है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं, वो तो ये इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिसपे समय की कमी है और जो समय नहीं बचा पा रहा, वो इस चारों ऑप्शन को लिखने वाले तरीके से कभी नहीं करेगा। वो करेगा तो उसके लिए सबसे बड़ा मिस्टेक होगा वो। ये बात समझ आई? जी सर। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी भेजूंगा। आपका काम एक ही है, इन सारे क्वेश्चनों को दोबारा लगाना है, ठीक है ना, मतलब लगाना है मतलब दोबारा करना है। और जिसका नहीं समझ आए, ये सॉल्यूशन रिकॉर्डेड रहता है, आप इसमें जाके देख सकते हो। ए डैश सी डी डैश ए बी सी डैश ए बी डैश ए डैश ए, फर्स्ट ऑप्शन बी ई डी डी सी, सेकंड ऑप्शन बी ई डी सी बी, थर्ड ऑप्शन बी ई डी सी सी, फोर्थ ऑप्शन बी डी डी सी। ये ए है, ए। सर सेकंड। एक मिनट, अगली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन करने एक करा देते हैं, बाकी की क्लास में। आपने कहा सेकंड, और किसी का ऑप्शन, और कोई? चलो पहले सेकंड रख के बता देता हूं कि सही है कि गलत है। बी ई सेकंड। बी, ओके, ए बी सी डी ई, ए बी सी, ए बी सी डी ई, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी, हाँ सही है। ओके ना, अब मान लो ये तो हमने क्या करा कि आपका आंसर रखा, ये तो हमने क्या करा कि आपके आंसर को यहां रखा। पेपर में थोड़ा ऑप्शन बताएगा कि ये है वो है, आपको खुद करना है। अब देखो, आपने क्या देखा कि ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। अब आपने क्या देखा, इस ए के बीच में 4 जने, इस ए के बीच में 3, फिर 2, फिर 1। आपको ये समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो ऑर्डर चल रहा है, आपको वो ऑर्डर पता लगाना है बस। तो आपने देखा ए के बाद सी और डी तो दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे बी और ई लगा देते हो और फिर ऑप्शन में देखते हो बी और ई, बी और ई, बी और ई, 3 में बी और ई है, तो यानी कि बी और ई लग सकता है। और ये बी और ई लगाते ही ना आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी, बी के बाद डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे भी है। इसके बाद ए बी सी, फिर सी ये हट गया, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, फिर उसके बाद ए के बाद बी, बी सिर्फ यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी। अभी
अब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, ये जो राइट हैंड साइड पे ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये लिखा हुआ है ईडीसी, ये लिखा है क्यू टी ओ एन एम एल के जे आई एंड ई डी और सी, यहाँ बताना है क्या आएगा। ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या कहते हैं? ऑप्शन है कौन सा? So ए first एच जी एल। first कोई फर्स्ट, चलो क्यू एन के एबीसीडी याद है ना, तो एबीसीडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो मार्केट में ये चलता है क्लास, आपसे ये कहा जाएगा कि आप इन अल्फाबेट का सीक्वेंस नंबर याद कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ वो वेस्टेज है। क्यों? एक ही तो क्वेश्चन आना है, याद करके क्या मिलेगा? ठीक है ना। अब देखो क्यू कौन से नंबर पे है? क्यू देखा आपने कौन से नंबर पे है? 17वें नंबर पे, 15 और 217। एन कौन से नंबर पे है? एन कौन से नंबर पे है? 10 और 4 14। के कौन से नंबर पे है? 14 और 10 और 1 11। तो इधर कितने का अंतर है? 3 का। इधर कितने अंतर है? 3 का। समझ आया दीदी हम क्या कर रहे हैं? जी सर। बस अब समझ आ गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अंतर 3 का होना चाहिए। तो के से, के 11वें नंबर का है, 11वें में से 3 जाएंगे 8, 1 2 5, 5 और 3 8, तो आ गया एच। एच जिसमें होगा वो आंसर।